वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए और 6,808 नए मरीज सामने आए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 48,943 टेस्ट किए गए, जिसमें से 6,808 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11.55% रिकॉर्ड हुई है। पाकिस्तान में 11% से ज़ायद कोरोना केसेस गुज़िश्ता बरस 20 अप्रैल को 11.68% रिकॉर्ड हुए थे। एनसीओसी ने आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 29,042 हो चुकी है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 13,45,801 तक जा पहुंची है। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 426 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए, जिसके बाद मुल्क भर में शफायाब होने वाले अफराद की तादाद 12,65,665 हो चुकी है। बात करेंगे कोरोना के हवाले से। कराची में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है और शहर कायद में गुज़िश्ता रोज भी मुस्बत केसेस की शरह 51% रिकॉर्ड की गई है। आपको बताएं कि महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कराची में 7,670 टेस्ट किए गए, जिसमें से 3,149 केसेस मुस्बत आए। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता कई रोज से कराची में कोरोना की केसेस की शरह 35% से ज़्यादा रिकॉर्ड की जा चुकी है। पाकिस्तान में भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11.5% से जायद हो चुकी है। दूसरी जानिब एनसीओसी ने 10% से जायद कोरोना मुस्बत केसेस वाले इलाकों में इंडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिजाई ऑपरेशन धुंध के बाइस मुअत्तल है। आपको बताएं कि शदीद धुंध के बाइस मोटरवे M2 इस्लामाबाद टोल प्लाजा से पिंडी भटिया, M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद और जबकि M5 मुल्तान से रहीम यार खान तक बंद है। इसके अलावा मोटरवे M14 हकला से ईसा खेल तक बंद है, जबकि शदीद धुंध के बाइस कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी है। बात करते हैं सानिया मरी के हवाले से। सानिया मरी की तहकीकाती टीम ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को रिपोर्ट पेश कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि कमेटी की सिफारिशात पर 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इंक्वायरी रिपोर्ट में गफलत और कोताही की निशानदेही की गई है। मान बहजार का कहना है कि कमिश्नर रावलपिंडी को ओहदे से हटाकर मुअत्तल करने की सिफारिश की गई है, जबकि तमाम अफसरान को मुअत्तल करने की इनके खिलाफ इंतसाबी कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर मरी को भी ओहदे से हटा दिया गया, जबकि डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मरी, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मरी, इंचार्ज मरी, रेस्क्यू 1122 और डायरेक्टर PDMA पंजाब को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आला का कहना था कि कौम से सानिया मरी की शफाफ इंक्वायरी का वादा पूरा किया है। दूसरी जानिब इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर और सिटी पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी का तबादला कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक नूरुल अमीन मैंगल को कमिश्नर रावलपिंडी, जबकि फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड ताहिर फारूक को डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी तैनात किया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि RPO रावलपिंडी अशफाक अहमद खान को सिटी पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी का इजाफी चार्ज दिया गया। ख्याल रहे कि 7 और 8 जनवरी की रात को मरी में बर्फानी तूफान और रश के 23 अफराद अपनी गाड़ियों में इंतकाल कर गए थे। इंतकाल कर जाने वालों में एक ही खानदान के 8 अफराद भी शामिल थे। वाक़े के बाद पंजाब हुकूमत ने सानिया मरी की तहकीकात के लिए तहकीकाती कमेटी तश्कील दी थी।
वफाकी हुकूमत ने फौजदारी कवानीन में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने फौजदारी कवानीन में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों की मंजूरी दे दी है। कवानीन में तब्दीलियों के बाद अब SHO बनने के लिए BA की डिग्री लाजमी होगी, जबकि 9 माह में मुकदमे का फैसला जरूर करना होगा और अगर ना हुआ तो मुतालिका जज हाई कोर्ट के सामने जवाबदेह होगा। इसके अलावा मुल्क भर के थानों को स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट और जरूरी अखराजात के लिए सरकार से खर्चा मिलेगा, जबकि आम जराइम की सजा 5 साल से कम करके 6 माह तक कर दी गई है। वज़ीर कानून फर्रुख नसीम ने 600 से ज़ायद नुकात पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कत्ल, ज्यादती, दहशतगर्दी, गद्दारी और संगीन मुकदमात में पली बारगेन नहीं हो सकेगी। इसके अलावा कवानीन में तब्दीलियों के बाद मोबाइल फुटेज, तस्वीर, आवाज़ की रिकॉर्डिंग और मॉडर्न डिवाइसेस को बतौर शहादत तस्लीम किया जा सकेगा। ये तरमीम आइंदा हफ्ते मंजूरी के लिए काबीना में, जबकि इम्कान है कि बुध को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बाहर का मौसम का अहवाल आपको बताएंगे इस बुलेटिन में। पंजाब समेत मुल्क के बालाई इलाके धुंध और सर्दी की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात ने नई एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक कराची में चंद रोज तक सुबह के वक्त हल्की धुंध रहने का इम्कान है, जबकि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें बरसाने वाला नया सिलसिला जुमे से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होगा। इधर मरी में हल्की बर्फबारी हुई है, जबकि ज़ियारत और पशीन में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जिला इस्तोर में भी 4 रोज से वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासिर है, जबकि कई बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता भी मुनक़ता हो गया है। बुलेटिन में शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें। आपको बताएंगे बरतानिया ने 27 जनवरी से कोरोना पाबंदियों में नरमी करने का फैसला कर लिया। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक हाउस ऑफ कॉमन्स में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया कि जुमेरात 27 जनवरी से कोरोना पाबंदियों से नरमी की जाएगी, जिसके बाद चेहरे पर मास्क लगाना अब किसी भी अवामी जगहों पर लाजमी नहीं होगा। इसके अलावा शहरियों से घर से काम करने की हिदायत भी वापस ले ली गई हैं, जबकि कोरोना के मरीजों को घर में तन्हाई इख्तियार करना होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 जनवरी से बरतानिया में तकरीबात से दाखिले के लिए वैक्सीन की हैसियत या हालिया मनफी टेस्ट को जाहिर करना भी लाजमी नहीं होगा। आपको बताएं कि अमेरिका की एक और यूनिवर्सिटी जिनसी ज्यादती का शिकार अपने 1000 से जायद साबिक तुलबा को करोड़ों डॉलर हर्जाना अदा करने पर रजामंद हो गई है। आपको बताएं गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी रियासत मिशिगन की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने जिनसी ज्यादती का शिकार 1000 से जायद साबिक तुलबा को 49 करोड़ डॉलर हर्जाना अदा करने का फैसला किया। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक स्पोर्ट्स डॉक्टर रॉबर्ट एड्रिसन के खिलाफ जिनसी ज्यादती के इल्जामात पर 490 मिलियन डॉलर का तस्फिया किया गया है। तस्फिये में कुल 1050 अफराद का हिस्सा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक मिशिगन यूनिवर्सिटी मुतादिद मुकदमात को हल करने के लिए बातचीत कर रही है। ज्यादातर केसेस मर्दों की जानिब से डॉक्टर रॉबर्ट एडिसन के खिलाफ जिनसी ज्यादती की हैं। डॉक्टर एडिसन मुख्तलिफ एथलेटिक्स प्रोग्रामों के यूनिवर्सिटी के एक मॉलिज थे। हर्जाने के तौर पर हर मुतासिर तालिब इल्म को औसतन 4,38,000 डॉलर हर्जाना मिलेगा। डॉक्टर एडिसन 1966 से 2003 तक यूनिवर्सिटी में मुलाजमत करते रहे। 2008 में इंतकाल कर गए थे। ख्याल रहे कि इससे कबल कैलिफोर्निया के सुदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से भी जिनसी ज्यादती का शिकार अपनी 700 से जायद तलबात के 7 करोड़ डॉलर में तस्फिया किया था। अब बात करेंगे सर्जिकल फेस मास्क के हवाले से। कोरोना वायरस से कबल सर्जिकल फेस मास्क ज्यादातर डॉक्टर्स ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन 2020 में कोरोना वबा फैलने के बाद हर एक शख्स मास्क पहनता हुआ नजर आता है, जो इसकी सेहत के लिए जरूरी भी है। ताहम एक नई तहकीक से मालूम हुआ कि मास्क पहनने वाले अफराद ज्यादा पुरकशिश नजर आते हैं। बरतानवी अखबार दी गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया की कार्डिफ यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन की जानिब से की जाने वाली इस तहकीक में हैरान कुन तौर पर इंकशाफ किया गया। मर्द और
خواتین दोनों मास्क पहनने की वजह से ज्यादा पुरकशिश नजर आते हैं। तहकीक में कहा गया कि सर्जिकल मास्क से ढका हुआ चेहरा मुमकिन तौर पर सबसे ज्यादा दिलकश समझा जाता है। कार्डिफ यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के एक तालिबे इल्म और चेहरों के माहिर डॉक्टर माइकल लेविस ने कहा कि ये तहकीक जब कोरोना वबा के फैलने से पहले की गई तो इस वक्त ज्यादातर लोगों का ख्याल था कि फेस मास्क चेहरे की कशिश को कम करता है क्योंकि ये बीमारी से वाबस्ता था। उन्होंने कहा कि हम इस तहकीक से ये जानना चाहते थे कि क्या कोरोना के बाद लोगों का नजरिया तब्दील हुआ जब से चेहरे को मास्क से ढांपा मामूल हो गया। इसके अलावा हम ये भी देखना चाहते थे कि क्या मास्क से कोई खास किस्म का कोई असर होता है। उनका कहना था कि हमारी तहकीक से मालूम हुआ कि जब चेहरे को मेडिकल फेस मास्क से ढांप लिया जाए तो वो चेहरा सबसे ज्यादा पुरकशिश समझे जाते हैं। लेविस ने कहा कि वबाई मर्ज ने लोगों की नफ्सियात को भी बदल दिया है। वो किस तरह मास्क पहनने वालों को समझते थे। उन्होंने कहा कि अब जब हम किसी को मास्क पहने हुए देखते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि वो शख्स बीमार है बल्कि ये समझते हैं कि ये तो अब मामूल है। उनका मजीद कहना है कि ये भी मुमकिन है कि मास्क लोगों को ज्यादा पुरकशिश इसलिए बनाते हैं क्योंकि लोगों की तवज्जो अब बराह रास्त उनकी आंखों पर पड़ती है। बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। आपको बताएंगे ओबाड़ों के शेख महल्ले से 8 रोज कबल अगवा होने वाले 2 साला बच्चा ताहाल बाजियाब ना हो सका। पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में पूरी सियासी और समाजी हलकों में तशवीश की लहर है। इस हवाले से मजीद तफसीलात लेते हैं मीरपुर माथेलो से फैज न्यूज के नुमाइंदे तारिक बुजदार से। जी तारिक बुजदार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्या माजरा है ये? जी बिल्कुल मुख्तार, उबाड़ो शेख मोहल्ला से 2 साला बच्चे अब्दुल्ला भट्टी को 8 रोज कबल मोटरसाइकिल सवार 2 अगवाकारों ने चादर में लपेट कर अगवा करके ले गए थे जो कि ताहाल बाजियाब ना हो सके। वर्षा का कहना था कि इस वाकये की सीसीटीवी फुटेज मिलने के बावजूद भी उबाड़ो पुलिस हमारे बच्चे को बाजियाब नहीं करा सकी है। बच्चा अबू अम्मी के अलावा कुछ नहीं बोल सकता है, मालूम नहीं कैसे होगा, हम शदीद परेशान है। और 2 साला अब्दुल्ला के वालदा का रो रो कर बुरा हाल है और बार बार बेहोशी के दौरे पड़ने लगे हैं। पुलिस 8 दिन से मुसलसल दिलासे देने में मसरूफ है। हम एसएसपी घोटकी वजीर आला सिंध आईजी सिंध से अपील करते हैं कि हमारे 2 साला बेटे अब्दुल अहद भट्टी को जल्द बाजियाब कराकर हमारी परेशानी खत्म की जाए। जी बहुत शुक्रिया तारिक बुजदार, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कसूर मंडी उस्मानवाला में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है जहां सबक ना याद करने पर कारी जल्लाद बन गया। मदरसा कारी वकास की मुबैना तशद्दुद से बच्चा हलाक हो गया है। बच्चे की हलाकत का आरपीओ मिर्जा फरहान बेग ने नोटिस ले लिया है और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर देखते हैं नुमाइंदा कसूर आमिर पर भट्टी की रिपोर्ट। कसूर थाना मंडी उस्मानवाला मदरसे का कारी वकास जल्लाद बन गया। सबक ना याद करने पर तालिब इल्म शर्जील को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया जिसकी वजह से शर्जील की हालत खराब हो गई जिसको हॉस्पिटल ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गया। जिस पर आरपीओ शेखपुरा मिर्जा फरहान बेग ने वाकये का नोटिस ले लिया कि मुलजिम की गिरफ्तारी का फौरी हुक्म भी जारी कर दिया। डीपीओ कसूर और मंडी उस्मानवाला पुलिस ने कसूर कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी। कैमरा टीम के साथ नुमाइंदा कसूर, फैज टीवी, आमिर अली भट्टी। अहमदपुर शर्किया कौमी शाहराह पर ऑयल टैंकर के ट्रॉलर को पीछे से टक्कर लग गई। हादसा अहमदपुर शर्किया कौमी शाहराह भावलपुर रोड पर पेश आया जिसके नतीजे में टैंकर ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। ऑयल टैंकर के ड्राइवर केबिन में फंसे ड्राइवर को रेस्क्यू कर लिया गया। जख्मी ड्राइवर की शनाख्त 25 साला फहद असलम के नाम से हुई। ड्राइवर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है जबकि ड्राइवर को फौरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोअर दीर में कोयटा चाय के मराकज सज गए और शहरियों की बड़ी तादाद ने गुड़ से तैयार शुदा कोयटा चाय मराकज का रुख कर लिया। इस हवाले से तफसील रहमतुल्लाह सबाती की इस रिपोर्ट में देखते हैं। लोअर दीर में पहाड़ बर्फ से ढक गई तो सर्दी की शिद्दत में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ तो शहरों की बड़ी तादाद ने गर्म कानों की मराकज के साथ साथ चाय केफी का रुख कर लिया। दिल्ली के मुख्तलिफ होटल्स और बाजारों में क्वेटा चाय की केफी सज गई है जिस पर शहरों का रश लगा हुआ है और हर कोई क्वेटा चाय का तलबगार है।
तो हमने सोचा कि क्यों ना दोस्तों के साथ क्वेटा चाय पे जाके चाय भी इंजॉय करें और सर्दी की शिद्दत को भी कम करें। सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए हम क्वेटा चाय पे आए दोस्तों के साथ, और चाय पी के बदन की जो है ना वो ठंड को भी कम करने के लिए, और साथ इंजॉय कर रहे हैं दोस्तों के साथ। लोअर दिन में क्वेटा चाय खालिस गुड़ और दूध के साथ तैयार होता है, जो कि एक मुनफरिद खुश जायका चाय बन जाता है, और यही वजह है कि क्वेटा चाय अभी हर उम्र अफरादों का पसंदीदा चाय बन चुका है। शहरों का कहना है अगर सर्दी को ख़त्म करना हो तो चाय पी जाए, मगर शदीद सर्दी में अगर गुड़ के तैयार करदा क्वेटा चाय मैसर हो तो मज़ा दुबाला हो जाते हैं। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअर दीर। बुलेटिन में शामिल करेंगे खेलों के मैदान से कुछ खबरें और आपको बताएंगे ऑस्ट्रेलियाई बीटर गैलन मैक्सवेल बिग बैश में सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स खेलने वाले बीटर बन गए हैं। आपको बताएं गैलन मैक्सवेल ने बुध के रोज ऑस्ट्रेलिया में T20 लीग बिग बैश में मेलबर्न स्टार्स की नुमाइंदगी करते हुए होबार्ट के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त 64 गेंदों पर रिकॉर्ड 154 रन की इनिंग्स खेली है। इनकी इस बर्क रफ्तार इनिंग्स में 22 चौके और 4 छक्के शामिल थे। दाएं हाथ के बल्लेबाज की एक इनिंग्स बिग बैश की तारीख की सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स है। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया के ही मार्क स्टोन्स ने 147 रन की इनिंग्स खेली थी। इसके अलावा इस मैच में मेलबर्न स्टार्स ने होबार्ट के खिलाफ मुकर्ररा 20 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 273 रन बनाए, जो किसी भी फ्रेंचाइज लीग में किसी भी टीम का सबसे बड़ा मजमूई स्कोर है। वाज़ेह रहे कि मैक्सवेल की रिकॉर्ड इनिंग्स और होबार्ट के खिलाफ 106 रन से फातह के बावजूद मेलबर्न स्टार्स की टीम प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई ना कर सकी। टैक्स की अदम अदायगी पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने गुलकारा आयमा बेग के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। FBR ने 8.5 करोड़ टैक्स की अदम अदायगी पर गुलकारा आयमा बेग के तमाम बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए। गुलकारा ने FBR की कार्रवाई से कबल ही अपने अकाउंट से रकम निकलवा ली थी। ज़राए का बताना है कि महकमे को आयमा के बैंक अकाउंट से रिकवरी ना हो सकी। वाज़ेह है कि आयमा बैंक इनकम टैक्स की मद में FBR के 8.5 करोड़ रुपए की नाहिंदगान है। FBR ने गुलकारा की गाड़ी जब्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। ज़राए का ये भी कहना है कि गुलकारा ने कई नोटिस के बावजूद टैक्स अदा नहीं किया। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों टैक्स की अदायगी ना करने पर FBR ने गुलकारा आयमा बेग की गाड़ी जब्त करने के लिए नोटिस जारी कर दिया। गुलकारा आयमा बेग साल 2018 से 2020 तक के इनकम टैक्स की नाहिंदगान है। न्यूज़ स्टूडियो से फुल वक्त तक ही। फास्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फास्ट टीवी नेटवर्क, क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fast.tv।